हेलो व्यूअर्स, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो पैसा अपनी सेविंग करते हैं। वो पैसा को कहाँ सेविंग कर रहे हैं, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना आपको रिटर्न मिलने वाली है, इसके बारे में भी पता होनी चाहिए। आज जो चीज़ आपको जिस दामों पे मिल रहा है, कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो चीज़ महंगाई हो जाता है। लेकिन आप पैसा जिस बैंक में रखते हैं, सेविंग में रखते हैं, आरडी में रखते हैं, एफडी करते हैं, वो पैसा आपका जो महंगाई है उससे बढ़ने नहीं देता है। अगर आपने 5 साल के लिए कोई भी एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, तो आज जिस पैसे से अब जो भी सामान आपको मिल रहा है, मान लीजिए 100 रुपये का कीमत जो भी है, उस 100 रुपये का कीमत वाला वही चीज़ 5 साल के बाद अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपकी जो आरडी एफडी में रिटर्न जितना मिला है उतना ही महंगा ही बढ़ चुका है। यानी आपकी पैसा नहीं बढ़ा है, आप जैसे ही था वैसे ही रह गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपकी ग्रोथ जो है, आपकी पैसे की रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो ग्रोथ लेवल है, इसे बढ़ाना होगा। जैसे कि मान लीजिए आज अगर आपने 100 रुपये कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो 5 साल के बाद अगर वो 120 रुपया होता है, तो आज वो पैसा 100 रुपया आपकी 150 रुपया होनी चाहिए, तब जाके आप 30 रुपया ज़्यादा यहाँ पे आगे रहेंगे। ऐसे नहीं कि अगर आपने 100 रुपया यहाँ पे आज रख दिया और 5 साल के बाद आपको 120 मिला और वही चीज़ों का दाम 120 हो गया, तो आपकी पैसा की जो वैल्यू है 0 का 0 रह गया, ना घटने दिया ना बढ़ने दिया। तो यही चीज़ आरडी एफडी में होता है, सेविंग में होता है। तो सेविंग की इंटरेस्ट बहुत ही कम है। अगर आपने एसबीआई में रखते हैं, अपना पैसा सेविंग करते हैं, 2.7% मिलता है। अदर्स बैंक में अगर आरडी एफडी करते हैं तो उस मामले में 5-6% आपको मिल जाता है। तो आइए जानते हैं आपकी पैसे को किस जगह पे रखने से आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ज़्यादा मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए है जो पैसा को सेविंग करना चाहते हैं, पैसा से पैसा कमाना चाहते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है, आपको अच्छा जानकारी दे रहा हूं, तो किसी और भाई को भी शेयर करके उसे भी बता सकते हैं। चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लूँगा और ऑन करने के बाद आप लोग को जो प्लान यहाँ पे समझाने वाला हूँ ना, उस प्लान को समझने के बाद शायद आज से आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगा। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सीधा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन हो चुका है। पहले मैं क्रोम ब्राउज़र में ले आया हूँ। अगर आपने कुछ सालों के लिए अपनी पैसा को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पैसा अपने सेविंग में करते हैं, जो भी पैसा अपने आरडी एफडी में यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, वही पैसा अगर अपने यहाँ पे सेविंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ही सालों के बाद सिर्फ 18 लाख रुपये जमा करने वाले आपकी पैसा आपको बढ़ा के कितना गुना दे सकता है? 36, उससे 3 गुना, उससे 4 गुना नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,54,04,866 रुपया दे सकते हैं। ये अब विश्वास नहीं हो सकता ना। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाइए और एसआईपी कैलकुलेटर आप अपने तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, अपने तरीके से जानिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर आप निकाल सकते हैं और आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टेड पैसा, अगर अपनी एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी पैसा कितना पैसा लेके आएगा, यानी पैसा कितना पैसा कमा के लेके आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल एसआईपी किया, ठीक है, और यहाँ पे मंथली एसआईपी 5 रुपये आपने जमा किया, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको 12% मिलता ही है। मैं 12% ही रखा हूँ। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा वक्त के लिए रखते हैं, यानी 30 साल करते हैं, 40 साल के लिए रखते हैं, अगर इस वीडियो को, आज की उम्र है आपकी 15 साल 20 साल तक, तो आप अगर 30 साल के लिए गलती से रख देते हैं तो कितना पैसे यहाँ पे बनने वाली है? करोड़पति कितना साल में बनेंगे? अभी तो मेहनत कर लिया क्योंकि हंसते खेलते चला जाएगा, लेकिन आप जब इस पैसे को निकालेंगे तब आपको करोड़पति में से एक गिना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने टाइम पीरियड ईयर्स 30 ईयर्स कर दिया। अब देख ही सकते हैं 30 ईयर कर दिया, आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 18 लाख रुपये और यहाँ पर रिटर्न मिला 1,36,00,000। अगर इस पैसे को और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 5,000 की कीमत 30 साल के बाद वो मिनिमम 3,000 की तरह हो जाएगा, तो मैं उसकी तरह सोच के मैं यहाँ पे मान लीजिए 7,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। 7,000 मैंने इन्वेस्ट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 30 साल के लिए 12% नहीं रहेगा। मैं 1% और बढ़ा के, या 2%, सॉरी यहाँ पे 2% और बढ़ा के मैं 14% कर देता हूँ।
और यहाँ पे 30 साल ही रख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो जाए। तो 7,000 करके आपने पर मंथ यहाँ पे SIP के तौर पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया 30 साल तक। IQ मेरा कितना है? 15 साल है, 18 साल है, 18 साल कमाने लग गए। तो 18 से 30 साल यानी 54 साल की उम्र में तब आपके पास कितना करोड़ होगा, आइए जानते हैं। यहाँ देखिए रिटर्न्स ऑफ जनरेट यहाँ पे 2,96,77,344 रुपये टोटल मिला के आपकी रेट। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 25,20,000 रुपये आपने जमा किया है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको टोटल ग्राउंड जो है यहाँ पे मिला है अमाउंट 3,97,344 रुपये। विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ विश्वास दिलाता हूँ यहाँ पे। चलिए आपको विश्वास दिलाता हूँ SIP आपको रिटर्न कितना देता है, कितने साल में देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने SIP करते ही हैं तो 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल के लिए मत कीजिएगा। अगर आप ट्राई करने के लिए कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है SIP होता क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, निफ्टी 50 क्या है, आपके पैसा कौन से ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जिसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिटर्न यहाँ पे ला के देते हैं, ये इन्वेस्ट कौन करता है जाइए जानती है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को फ़ोन पे चलते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था फ़ोन पे SIP सेफ और नॉट। कुछ लोग SIP करते हैं लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि ये पैसा रिटर्न मिलेगा या नहीं। रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितना दिन में मिलेगा, क्या काट के मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना फ़ोन पे को ओपन कर लिया और वेल्थ सेंटर में चलता हूँ और यहाँ पे देखिए SIP मेरा माई पोर्टफोलियो नंबर में पहले ही कर रखा हूँ एक बार और उसे निकाल भी लिया हूँ और मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपये मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। कितना साल के लिए? मैंने 7 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। 7 साल के लिए मैंने फिक्स किया था कि 7 साल के बाद इससे मैं रिटर्न ले लूँगा। और यहाँ पे हज़ार उसके बाद लास्ट महीने में 2,000 किया था और उसी महीने में निकाल लिया 5,245 रुपये 64 पैसे। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि SIP करने के बाद अगर आप इसे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं बेफिक्र। लेकिन हाँ, 1 साल पहले अगर आपने अपने पैसे को निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं तो 1% एग्जिट लोड यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने 10 साल के लिए करते हैं, 15 साल के लिए करते हैं तो मिनिमम मैं कहता हूँ कि 20 साल के ऊपर जो है SIP वही आपको पैसा कमा के देते हैं। पहले साल जो पैसा आपने कमाए थे 100-200 रुपये 500 रुपये जो भी है, वही 500 रुपये आपको 20 साल के बाद 5,000 7,000 10,000 में ला के दे रहा है पर डे। दोस्तों इसके हिसाब बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इतना सारा नहीं समझा रहा हूँ। अगर आप मेरी बात मान के किसी भी तरीके की अपनी SIP ओपन करते हैं, SIP आप कहाँ से लेते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे फ़ोन पे लिया तो आप जिस बैंक से कटवाते हैं ना अपने पैसे को यहाँ पे सिस्टमेटिकली कर देते हैं, डेबिट ऑन कर देते हैं, तो उसी बैंक की मैनेजर, जैसे कि मैंने SBI कॉन्ट्रा यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा यह होगा, हाँ SBI कॉन्ट्रा फंड में लिया था और SBI कॉन्ट्रा की जो एक्सपर्ट है वही एक्सपर्ट मेरे पैसे को 1,000 रुपये मैंने जमा किया। तो 1,000 रुपये मतलब 10-15 कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट कर दिया। 10 कंपनी मान लीजिए 100 करके। अगर आपका पैसा डूब भी जाता है तो आपको कैसे रिकवर होगा? तो 10 कंपनी में टॉप एंड 50 कंपनी में से 10 कंपनी में मेरे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। तो हर महीने 10 कंपनी, उसी 10 कंपनी में पैसे जाता है। तो वो पैसा अगर एक कंपनी लॉस में जाता है तो 9 कंपनी तो है ना, तो 9 कंपनी आपको पैसा ला के देगा। फिर ये 2 साल के लिए ये लॉस में जा रहा है और तीसरे साल फिर ये बैकअप हो गया, सही तरीके से आ गया तो सारा पैसा आपके यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से काम करता है। अगर आपने 1 साल के लिए करते हैं तो आपको लॉस भी देखना पड़ता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे SIP करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे लॉस से कोई चांसेस नहीं है, कोई तरीके से आपके यहाँ पे लॉसेस नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को मैं एक जानकारी दे पाया हूँ कि SIP जो आपने करते हैं या तो सोचते हैं या तो पैसे से पैसे कमाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये सही वक्त है
आपके लिए। जो भी पैसा अपने यहाँ पे सेविंग करना चाहते हैं, एफडी करना चाहते हैं, आरडी करना चाहते हैं, तो आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, निफ्टी 50, कॉन्ट्रा वगैरह वगैरह अगर आप इससे जानकारी करें, उसके बाद ये पैसा आप अपना जगह पे इन्वेस्ट करें, तो देखिए आपके पैसा किस तरीके से पैसे कमा के लेके आएगा और आने वाले दिन की आपकी लाइफ टाइम के लिए लाइफ बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, किसी और भाई को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।